पंजाब के एक गांव भला गया, जहां एक बेवा औरत अपने 4 साला बेटे के साथ रहती थी। एक सुबह उसे अपने बच्चे की आवाज़ें आईं, जिसकी बिना पर वो उठकर कमरे से बाहर आ गई। बाहर आकर उसने देखा कि बच्चा एक नई कार से खेल रहा था। जैसे छोटे बच्चे हाथ से गाड़ी को चलाते हैं और वो आवाज़ें निकालते हैं गाड़ी की, तो उन्हीं आवाज़ों से उसकी माँ की आंख खुली। उसने गौर किया तो वो गाड़ी उसने नहीं लेकर दी थी, वो गाड़ी कहीं से उठा कर लाया था। उसने अपने बेटे से पूछा कि बेटा ये गाड़ी कहाँ से लाए, तो उसने हमसाओं के घर की तरफ इशारा कर दिया कि ये गाड़ी मैं वहाँ से लेकर आया। माँ को पहले तो शर्मिंदगी हुई, लेकिन बच्चे के चेहरे पर खुशी देखकर उसने बच्चे को अंदर जाने के लिए कहा, क्योंकि बाहर दरवाजे पे दस्तक हो रही थी और दस्तक के साथ साथ हमसाई की आवाज़ भी आ रही थी, जिस औरत रजिया का नाम ले लेकर पुकार रही थी। थोड़ी देर के बाद उसने दरवाज़ा खोला तो वो हमसाई घर के अंदर आ गई। उसने कहा, रजिया, तुम्हारा बच्चा मेरे बच्चे का खिलौना ले आया। मेरे बेटे को कल ही उसके बाप ने गाड़ी लेकर दी थी, जो कि तुम्हारा बेटा उठा कर ले आया। इस बात पर रजिया शर्मिंदा होने की बजाय उससे लड़ने लगी। उसने कहा, ये मेरे बच्चे का खिलौना है, मैंने इसको लेकर दिया है और तुम झूठ बोल रही हो। उसकी ये बात सुनकर हमसाई भी गुस्से से लाल पीली हो गई और कानों पे हाथ लगाते हुए घर को वापस चली गई और उसने कहा कि मेरा शौहर तुमसे आकर पूछेगा। ये वो पहला वाकया था जब रजिया ने अपने बच्चे की बेजा साइड ली, बेजा हिमायत की थी। और इस बात को देखते हुए बल्ली, जो रजिया औरत का बेटा था, शय में आ गया और वो दिन और उसके बाद आने वाले कई दिन बल्ली का चोरी पर ईमान पुख्ता हो गया। उसको वो जो चीज़ अच्छी लगती थी वो उठाकर घर में ले आता था, क्योंकि वो जानता था उसकी माँ उसे कुछ नहीं कहने वाली। और यही चीज़ उसको आहिस्ता आहिस्ता एक पुख्ता चोर बनाती गई। कभी वो हमसाओं के घर से कोई खिलौना ले आता, कभी वो मस्जिद से मौलवी साहब की चीज़ें चुरा लेता और कभी तो स्कूल से साथ वाले बच्चों के बैग से चीज़ें निकाल के घर ले आता। और वक्त ऐसे गुजरता रहा। एक दिन ऐसा आया कि वो पंजाब का, कसूर का और कसूर के तमाम गांव का एक बड़ा डकैत बन गया। और एक वक्त ऐसा आया कि कसूर के बड़े बड़े, पंजाब के बड़े बड़े सरमायादार उसके नाम से भी डरने लगे, क्योंकि उसने वहाँ उनसे भत्ता लेना शुरू कर दिया था। उनकी कंपनियों में जाकर लोगों को मारता धमकाता, क्योंकि उसके पास बहुत बड़ी टीम इकट्ठी हो गई थी। और यही वजह थी कि पंजाब की पुलिस अब उसके पीछे थी, क्योंकि उसके नाम पर कई कत्ल, कई चोरियाँ, कई डकैतियाँ और बहुत सारे। और यही वजह थी कि पंजाब के बड़े बड़े सरमायादार अब उससे डरते थे, क्योंकि उसने अपने नाम पर भत्ता लेना शुरू कर दिया था। उसने अपने साथ बहुत सारे लोगों को जमा कर लिया था, जो उसके साथ मिलकर डकैती, चोरी और अगवा की वारदातें किया करते। और पुलिस उसके पीछे थी। और एक दिन ऐसा आया कि वो पकड़ा गया और केस चलता रहा, क्योंकि उसके नाम पर बहुत सारे कत्ल भी थे। तो जज साहब ने उसको फांसी की सजा दी। अब वही माँ हर रोज़ उसके लिए खाना लेकर आती थी जेल में। वो हर रोज़ अपनी माँ से पूछता था कि माँ जी, आप कोशिश क्यों नहीं कर रही, कोई अच्छा वकील क्यों नहीं कर रही जो मुझे बाहर निकाले, मुझसे यहाँ रहा नहीं जाता। तो माँ ने परेशान होकर कहा कि बेटा, मैं तो हर रोज़ किसी वकील को पैसे खिलाती हूँ, मनते मुरादे मानती हूँ, दरबारों पर जाती हूँ, पुलिस के पास जाती हूँ, लेकिन कोई तुम्हारी नहीं सुन रहा, कोई मेरी नहीं सुन रहा। मुझे कल ही एक हमसाई ने एक बाबा जी का बताया है। उसने कहा है कि इन बाबा जी की दुआ में बहुत असर है। तो मैं कल जाऊंगी और तुम्हारे लिए दुआ करवाऊंगी। उम्मीद है कि तुम्हारी रिहाई हो जाएगी, क्योंकि मैंने सुना है वो बहुत अल्लाह वाले हैं। खैर, अगले दिन वो बाबा जी के आस्थाने पे पहुंच जाती
और अर्जी पेश करती है कि मेरा बेटा जेल में है और वो बेगुनाह है। हालांकि वो जानती थी कि उसका बेटा बेगुनाह नहीं। बाबा जी ने कहा कि बच्चे आप कल आना, कल मैं आपको तमाम सूरत हाल बताऊंगा कि आपका बेटा रिहा हो सकता है या नहीं। अगर वो गुनाहगार है तब भी, वो गुनाहगार है तब भी, मैं आपको कल ये बात क्लियर कर दूंगा। अगले दिन वो उसी बाबा जी के पास जाती है और बाबा जी उसको पूरी बात बता देते हैं, इस बात के साथ कि तुम्हारे बेटे की रिहाई नहीं हो सकती। और यही बात वो लेकर अपने बेटे के पास आती है और अपने बेटे को बताती है कि मैं कल बाबा जी के पास गई थी और उसने कहा है कि पुत्र अल्लाह ते मन रहा लेकिन मज नहीं मान। पुत्र मैनू यह दस मज दा की रोला, मज दा की मामला। तो वो बल्ली, वो मुजरिम थोड़ी देर को रुकता है, कुछ सोचता है और फिर अपनी माँ से कहता है, माँ मुझे याद आ गया ये मजका की माँ। कहता एक रात मैं अपने दोस्तों के साथ किसी घर में चोरी के लिए उतरा। हम तमाम घर में चोरी करने के बाद उनकी वाहिद कफालत के लिए मौजूद भैंस को साथ ले आए। भैंस के साथ एक बच्चा भी था जो अभी ताज़ा था, ताज़ा मतलब के 2-4 महीने। तो हम उसको साथ ले आए। अब भैंस क्योंकि जवान थी वो हमारे साथ साथ चल रही थी, लेकिन बच्चा बहुत छोटा था। वो उतनी तेज़ी से नहीं चल रहा था जितनी तेज़ी से हम या भैंस चल रही थी। भैंस हर थोड़ी देर के बाद रुकती और अपने बच्चे को पीछे मुड़ कर देखती कि उसका बच्चा आ रहा है या नहीं। और इस तरह हमें ये खौफ था कि अगर भैंस बार बार मुड़कर देखती रही तो हम लेट हो जाएंगे और हमें कोई पकड़ लेगा। यही वाकया 1 दफ़ा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा हो। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था और उसी गुस्से में मैंने उस भैंस के बच्चे को गोली मार दी। और गोली लगने के बाद भैंस ने एक बार अपने बच्चे को देखा और एक बार आसमान की तरफ देखा और हमारे साथ चुपचाप चल पड़ी। यह वाकया सुनने के बाद उसकी माँ चुप करके जेल से बाहर आ जाती। जेल से बाहर आने के बाद वो देखती है कि एक बच्चा हाथ में गाड़ी लेकर वही गाड़ी की आवाज़ें निकाल रहा है जो आज से 25 साल पहले उसने अपने बेटे के मुंह से सुनी थी। और उस बच्चे की माँ भी बड़े इत्मीनान से बैठी हुई थी, हालांकि वो बच्चा सामने वाली शॉप से वो गाड़ी उठा कर लाया। बल्ली की माँ ने फौरन उस बच्चे के हाथ से गाड़ी ली और जाके स्टॉल में वापस रख दी, क्योंकि बल्ली की माँ दोबारा एक बल्ली बनता हुआ नहीं देख सकती। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। मिलते हैं आपसे एक नई कहानी के साथ।